बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया था, अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी इज़ मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें सबसे पहले एथिक्स की रेलिवेंस है इन लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। मेडिकल एथिक्स है, फिर एथिकल ओमिशंस कौन कौन सी होती हैं मेडिकल प्रैक्टिस में, ये आपने वो उसमें पढ़ा हुआ, फोरेंसिक मेडिसिन में भी। एथिकल डिलेमास, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और प्रोफेशनलिज्म। अब इसमें से जो पास्ट पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है वो है व्हाट आर द डिज़ायर्ड प्रोफेशनल स्किल्स एंड एटीट्यूड अ डॉक्टर शुड हैव। डॉक्टर के अंदर कौन सी प्रोफेशनल स्किल्स और एटीट्यूड्स होने चाहिए। सबसे पहले प्रोफेशनल स्किल्स में आते हैं रिटन कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट मैनेजमेंट स्किल और स्किल इन रिसर्च। और देन हम करेंगे एटीट्यूड। प्रोफेशनल एटीट्यूड में इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट। प्रोफेशनल स्किल में सबसे पहले है रिटन कम्युनिकेशन स्किल। डॉक्टर को हिस्ट्री लिखनी आनी चाहिए और साथ साथ वो मेडिकल रिकॉर्ड को अपडेट करते रहें ऑनलाइन, और राइट मैनेजमेंट प्लान्स, उसको ये सारा कुछ आना चाहिए। मेडिकल हिस्ट्री लिखना, मेडिकल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना और मैनेजमेंट प्लान्स राइट करना। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में उसको इन्फॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी आनी चाहिए, काउंसलिंग करनी आनी चाहिए, उसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना आना चाहिए और वो प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर सके। पेशेंट मैनेजमेंट स्किल में हिस्ट्री, डायग्नोसिस, एविडेंस बेस्ड फार्माकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशनल केयर सेशंस। मतलब वो पेशेंट को मैनेज कर सके, उसको जैसे क्या क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, कैसे डायग्नोसिस बनाना है और उसमें क्या उसके साइकोलॉजी को कैसे ट्रीट करना है, उसको सारा कुछ आना चाहिए। स्किल्स इन रिसर्च, उस ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च एक्टिविटीज़, collect evidence based medicine and standard guidelines to improve clinical practice। कलेक्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ डाटा, कलेक्ट एविडेंस बेस्ड डाटा आना चाहिए इधर मेडिसिन की जगह, कि उसको रिसर्च करनी आना चाहिए, रिसर्च में पार्टिसिपेट करे, रिसर्च एक्टिविटीज उससे आती हों वो एविडेंस बेस्ड डाटा कलेक्ट करे विच इज़ रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और वो गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करे, स्टैंडर्ड को एज द रिसर्च एड्स ऑन नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग वन। तो जैसे रिसेंट रिसर्च आती हैं वो उससे अपडेट रहे, ताकि जो भी रिसेंट कोई ड्रग्स आ रही हैं या किसी का साइड इफ़ेक्ट आ रहा है वो अकॉर्डिंगली उनको यूज़ करे या फिर उनको यूज़ करना कम कर दे अपने पेशेंट्स में। प्रोफेशनल एटीट्यूड में एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट में है इस्टेब्लिश थेराप्यूटिक एंड एथिकल रिलेशनशिप विद देम। देन है डेमोन्स्ट्रेट सेंसिटिविटी, demonstrate sensitivity, empathy and understanding during physical and mental examination। वो पेशेंट को एग्जामिन करते हुए एम्पैथेटिक उसकी नेचर होनी चाहिए। सेंसिटिविटी मतलब कि वो बड़े बारीक बीनी से पेशेंट का एग्जामिनेशन करे और उसके फिजिकल और मेंटल एग्जाम जो कंडीशन है उसको समझने की कोशिश करे। फॉलो मेडिकल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, मेडिकल एथिक्स and principles या medical ethics principles show professionalism, compassion, honor, humanism and respect for others से मुराद है especially for the patients and the colleague staffs। have ability to work as a team member as well as a leader, कि जब वो एज अ ग्रुप डॉक्टर्स को कुछ टास्क असाइन हो तो वो उसमें भी काम कर सकें और एज अ लीडर भी काम कर सकें। ये था उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड कि उसने पेशेंट्स के टुवर्ड्स द पेशेंट प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि उसने पेशेंट से पहले अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है, पेशेंट को जो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है वो बड़े एम्पैथेटिक वे में करनी है, पेशेंट की कंडीशन को समझने की कोशिश करनी है। जब आप एज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स ट्रीट करें तो आपस में आपके बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, टीम वर्क का आपको आना चाहिए। अगर आप एज अ लीडर कर रहे हो टास्क तो वो भी आपको उसमें भी आपको बेस्ट होना चाहिए। Then है towards society, exhibit sensitivity towards social, ethical and legal aspects of healthcare provision, offer cost effective professional services। आपने सोसाइटी की तरफ क्या उसके साथ सोसाइटी की तरफ आपका क्या रोल होगा कि आपने वही सेंसिटिवली आपने सोशल, एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स देखने, हेल्थ केयर प्रोविजन के जो आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसमें वो एथिकली ठीक हैं, उसमें बड़ा सेंसिटिवली आपने ना उस सारी चीज़ को मोनिटर करना है कि वो लीगली ठीक है, और उसके अलावा ना आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके उतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव रखना ट्रीटमेंट को फॉर जनरल पब्लिक। टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, रिस्पेक्टिव नहीं आना यहाँ पे, हर इंसान को इज्जत दें।
नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पेशेंट्स, recognize stress in self in and others, handle self criticism constructively, obtain second opinion on clinical matters. clinical matters में आप second opinion भी consider करें. आपने दूसरे हर इंसान को इज्जत से उसके साथ पेश आना है. अपने आपके अंदर खुद के अंदर कोई स्ट्रेस है तो उसको भी आइडेंटिफाई करें और रूल आउट करने की कोशिश करें. दूसरों में कोई स्ट्रेस फैक्टर्स है तो उसको भी देखें. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है अपने पेशेंट्स के बीच में. और सेल्फ क्रिटिसिज्म, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको बड़ा कंस्ट्रक्टिवली लें, उसको पॉजिटिवली लें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें. अब फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड इन डॉक्टर्स. डॉक्टर्स का एटीट्यूड असेस करने के ना ये कुछ पैरामीटर्स हैं और इनकी ना नंबरिंग भी होती है. प्रोफेशनल अटायर, ये जो नंबर दिया है ना ये इसका स्कोर है 1. प्रोफेशनल अटायर, रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड पंक्चुअलिटी, नॉलेज अबाउट पेशेंट्स, कॉन्साइंशियसनेस, कंसिस्टेंट और फेयर इन रिपोर्टिंग पेशेंट फाइंडिंग्स. उसके बाद आता है 6 है अवेलेबिलिटी टू पेशेंट्स एंड रिलेशनशिप विद कोलीग्स, हॉस्पिटल स्टाफ एंड पेशेंट्स. इसकी मैं आपको स्कोरिंग बताती हूँ. ये देखें, ये असेसमेंट है कि जो डॉक्टर है उसमें एटीट्यूड या प्रोफेशनलिज्म का असेसमेंट कैसे होता है. सबसे पहले है प्रोफेशनल अटायर और उसका है डी मेन्योर, उसका स्कोर है 1. अटायर से याद रख लें 1 से रख लें, उसका स्कोर है 1. फिर है रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड पंक्चुअलिटी. टाइम एंड पंक्चुअलिटी का 2 स्कोर है. ग्रैस्प एंड नॉलेज ऑफ ओन पेशेंट्स 3 है इसका. कंसेंशियसनेस का 4 है. इंटेग्रिटी इन रिपोर्टिंग पेशेंट फाइंडिंग्स 5 है इसका स्कोर. अवेलेबिलिटी का 6 है और रिलेशनशिप विद कोलीग्स का 7. अब टोटल स्कोर इसका बनता है 1 से लेके 10 तक. अगर 1 स्कोर है तो जो डॉक्टर है उसका एटीट्यूड है पुअर. अगर 2 से लेके 4 तक है तो नॉट डिज़ायरेबल. और अगर 5 से 6 तक है तो एवरेज है. इस डॉक्टर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है लेकिन उसका जो करंट स्कोर है वो एवरेज है. 7 से 8 स्कोर गुड है. और 9 से 10 है एग्जाम्पलरी, कैन सर्व एज अ रोल मॉडल. जिसका 9 से 10 तक स्कोर है वो एक एग्जाम्पलरी डॉक्टर है और वो रोल मॉडल के तौर पे सर्व कर सकता है. इसको आपने याद करना है, इसके सारे स्कोर को अच्छे से. इसका कोई निमानिक बना रहा है, जैसे अटायर से 1 याद रख लिया था. टाइम एंड पंक्चुअलिटी 2 वर्ड्स है ना, टाइम एंड पंक्चुअलिटी, उससे 2 याद रख लें. और पेशेंट फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करना, फाइंडिंग्स साउंड्स लाइक 5, उसका स्कोर है 5 फाइंडिंग्स एंड 5. और रिलेशनशिप विद कोलीग्स, हॉस्पिटल स्टाफ एंड पेशेंट, ये सबसे जो है ना सबके साथ अच्छा रिलेशन होना. सबके साथ से याद रख ले 7 या 7. सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, इसका स्कोर है 7. टाइम एंड पंक्चुअलिटी 2 वर्ड्स है तो 2 है. प्रोफेशनल अटायर 1 और अटायर से उसका स्कोर है 1.